हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पी केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने स्टार्ट किया था वीडियो लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा यूनिट 1 है 11th का, उसके हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप एक बार जाके देख लो, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आप पीछे के वीडियो देख के आते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो जाओ चैनल पे देख लो वीडियो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो है डाल्टन्स थ्योरी के बारे में। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि डाल्टन जो थे वो साइंटिस्ट नहीं थे। जब उन्होंने ये थियोरी दिया था 1808 में, तो वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। जैसा कि आप देख सकते हो 1808 में जॉन डाल्टन ने ये थियोरी दिया था। और ये जो थियोरी है बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है। कुछ जो हमने लास्ट टाइम जो लॉ पढ़े थे उन लॉ के बेसिस पे इन्होंने इस थियोरी को दिया था, और उन लॉ को एक्सप्लेन भी किया अपने थियोरी के पॉइंट्स को लेकर के। ठीक है ना, वो भी आज हम लोग देखेंगे कैसे एक्सप्लेन किया था। और सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो बेसिकली 4 पोस्टुलेट थे, 4 एज्यूम्पशंस थे, मतलब 4 जो पॉइंट थे डाल्टन ने बोले थे। डाल्टन के 4 पोस्टुलेट थे। वो कौन कौन से 4 पोस्टुलेट हमने बोर्ड पे लिखे हैं। आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। करना क्या, आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत से नोट्स बना रहा हूँ बोर्ड पे, तो आप समझ सकते हो। आप अच्छे से नोट्स बना लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, 2 और 3 मार्क्स आएंगे आपके 11th एग्जाम में, तो आप अच्छा करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो इनका जो एज्यूम्पशंस है, सॉरी पोस्टुलेट जो है, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिविजिबल यूनिट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो पहला जो है, जो एटम वर्ड है वो क्या है, ठीक है। ये बेसिकली एक वर्ड है एटॉमियो, जिसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। उनके बेसिस पे ही तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट को मैंने मार्क किया, आप देख सकते हो। टाइनी, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल। तो एटम, जैसे अगर मैं ये चौक की बात करूँ, इस चौक को अगर हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिविजिबल नहीं होगा, मतलब टूट नहीं सकता है, ठीक है। तो एटम्स किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के अनुसार एटम्स वो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था, ठीक है। एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते थे, ना तो हम डिवाइड कर सकते थे। किसी भी मेथड के थ्रू जब ये थियोरी दिया गया था, तब तक हम एटम को ना तो डिवाइड कर सकते थे, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो कोई भी सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का कहलाता है एटम। ये था फर्स्ट पॉइंट जॉन डाल्टन का। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बोला, वो बोला कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम शेप एंड सेम साइज एंड ऑल द अदर प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या बोला कि जो अगर हम सपोज कर लो कि दो मतलब एक हम एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एलिमेंट सोडियम लेते हैं, तो सोडियम एलिमेंट है जो कि एटम से मिलके बना है, सोडियम के एटम से मिलके बना है। तो एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होंगे। तो सपोज कर लो यहाँ 10 एटम है, सपोज क्या है, ऐसे तो हो सकते हैं, हमने 10 माना है। तो ये जो 10 एटम होंगे वो सारे एटम का शेप जो होगा सेम होगा। शेप कहने का मतलब है स्फेरिकल है, ठीक है। बेसिकली एटम को हमने स्फेयर माना है, तो सारे का जो शेप है वो सेम है। ये जो 10 है या जितने भी होंगे इसके अंदर, उनके साइज भी क्या होंगे, सबके साइज भी सेम होंगे, ठीक है। तो साइज भी सेम होंगे। और ये 10 पार्टिकल जिसको हम एटम बोल रहे हैं, 10 एटम के प्रॉपर्टीज, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे सेम होंगे, ठीक है। देन अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ में सिर्फ सोडियम, एक ही एलिमेंट लिया है सोडियम, उनके एटम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब 2 अलग अलग हम लेते हैं, जैसे अगर हमने Na लिया और एक Cl लिया, 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए। अब कुछ
एक इसका एटम ले लेते हैं और एक इसका एटम लेते हैं। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इसका एटम और इसके एटम का जो शेप होगा वो डिफरेंट हो सकता है, दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है और उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनके साइज शेप एंड प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके शेप साइज एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ये क्या था, सेकेंड पॉइंट था जॉन डाल्टन। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो लाइक दिस। होल नंबर रेशियो लिया हमने, और होल नंबर कहने का मतलब क्या है, ये तो फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है 1 2 अरे होल नंबर है और उनका रेशियो। तो बोल रहा है अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, बेसिकली एलिमेंट कंबाइन नहीं करते, उनके एटम कंबाइन करते हैं, तो वो जो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो वो एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी एलिमेंट कंबाइन करके दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे, उसमें उनका जो होगा रेशियो एक होल नंबर होगा। और ये हमने पिछले वाले मतलब 4th वीडियो में हमने पढ़ा है मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला रूल। ठीक है, आपने देखा था वहाँ पे रेशियो जो आता था वो एक होल नंबर आता था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझा कि अगर सपोज कर लो Na लिया हमने और सोडियम लिया है, तो यहाँ एक हो सकता है ऐसा, या 2 और 2 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, ऐसा कुछ भी होल नंबर हो सकता है, बट कभी भी 1.5 1.7 ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये उनका थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ वन क्या है, ये भी हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था आपने। उसमें क्या बता कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो सेम यहाँ है, इन्होंने सिर्फ एटम के टर्म में बोला है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इनका कहना है कि जब भी अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, एटम्स कंबाइन करेंगे दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो जो एटम्स हैं वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे NaCl कंबाइन करेगा तो Na के जो एटम है उनको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट थे। आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में सारे पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक मैटर का, उसको एटम बोलते हैं। दैट्स ऑल, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था कि अगर एक एलिमेंट के हम वो कितने भी एटम को ले, उनका साइज शेप और प्रॉपर्टी सारे सेम होंगे, लेकिन अगर 2 अलग अलग एलिमेंट ले लिया उनके एटम को कंपेयर करेंगे तो उनका साइज शेप और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर कोई भी एटम कंबाइन करके दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा कि उनका अगर हम रेशियो लेंगे तो वो रेशियो एक होल नंबर आएगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या था कि एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लाइक मास का कंजर्वेशन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जैसे मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्या था कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं बार बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ तो आप देख के आओ, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 4th वीडियो में है, आप चैनल पे जाओगे आपको मिलेगा 4th वीडियो। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम अभी जो अब इन्होंने लॉ तो दे दिया, बट लॉ को किसी भी लॉ को जब दिया जाता है, थियरी को दिया जाता है, तो उसको प्रूव किया जाता है, प्रूव करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है आपने कैसे बोला। तो इन्होंने प्रूव किया, इन्होंने 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये रेशियो वाला, और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम देखते हैं कि तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ जॉन डाल्टन एक्सप्लेन इट्स थियरी, तो पहला पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या, मास कंजर्वेशन को लेकर के। उन्होंने बोला कि जब एक एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो एटम का जो मास होगा उसको भी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो मास तो कंजर्व रहा, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं ये। फिर उन्होंने बोला कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो उनका एक होल रेशियो में कंबाइन करेंगे, तो उन्होंने लास्ट जो हमारा लॉ कॉम्बिनेशन है
जो था कि मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला, वो भी क्या है हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ओवरऑल इन्होंने जो 4 पॉइंट दिए थे वो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया गया। दैट कॉल्ड जॉन डाल्टन थ्योरी, 808 में दिए थे। इट वाज अ इंग्लिश टीचर, ठीक है। चलिए ये आपका जॉन डाल्टन यहाँ खत्म होता है। अभी नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे जॉन डाल्टन ने एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके कुछ सिंबल्स दिए थे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जॉन डाल्टन के जो द्वारा दिए गए जो एलिमेंट है और उनके सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। डाल्टन ने कुछ एलिमेंट के सिंबल्स दिए थे और कुछ मॉलिक्यूल्स के भी सिंबल्स दिए थे। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, डाल्टन सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल। सबके नहीं दिए, कुछ एलिमेंट जो उन्होंने बनाए थे उस टाइम पे, कुछ मॉलिक्यूल जो उन्होंने उस टाइम पे बनाए थे उनके सिंबल दिए गए, कुछ एलिमेंट जो उन्होंने यूज किए थे अपने थियोरी को सर्टिफाई करते टाइम उनके कुछ सिंबल दिए गए थे। पहला जो था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को उन्होंने सिर्फ एक स्फेरिकल दिखाया। सल्फर को स्फेरिकल में 2 आपका दिख रहा है लाइन है। नाइट्रोजन में सिर्फ 1 लाइन है। हाइड्रोजन में एक डाउट है बीच में। कार्बन में, कार्बन जो कम्प्लीटली फिल्ड था, ठीक है। देन अगर हम वाटर बनाते हैं, वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को यहाँ कैसे दिखाते हैं, स्फेरिकल में एक डाउट है, स्फेरिकल डाउट है। और ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे, स्फेरिकल स्फेरिकल। ये दोनों को कंबाइन कैसे बन गया, वाटर बन गया, हाइड्रोजन। अब कितने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने नहीं दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक एक एलिमेंट को यूज किया। जैसे मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 कार्बन होता है। कार्बन को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। और उसके बाद हम हाइड्रोजन को कैसे दिखाएंगे, एक सेकेंड मिस्टेक है। हाइड्रोजन को हमने क्या किया, डबल डॉट, 2 डॉट देना, सॉरी 1 डॉट देना ना। तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी कार्बन। एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन को ऐसे दिखाते हैं, देन ऑक्सीजन को ऐसे दिखाना है। फिर क्या हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, H2O2। तो H2O2 जो है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें क्या है, H को मिडिल में रखा गया है, ऑक्सीजन को उन्होंने ऐसा दिखाया 2 अलग अलग साइड। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बदले में एक ही हाइड्रोजन दिखाया गया। पोटेशियम का सिंबल क्या है, स्फेरिकल और 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये थे कुछ सिंबल्स और मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल जो जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए अच्छी है। चलिए यहाँ से क्लियर है। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लोग इनको एक ही मान लेते हैं। बेसिकली जब हम भी पढ़ते हैं तो क्या सबको एक ही मान लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इनको हम एक ही मान लेते हैं, डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से डिफरेंस समझेंगे। एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये 4 चीज है, चारों के बीच का डिफरेंस समझेंगे होता क्या है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जब कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंपाउंड और मॉलिक्यूल कभी कभार सेम ही यूज किया जाता है, बट ऐसा है नहीं, वो डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं।